कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए NISM क्लासेस को और करें अपने NISM NCFM का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि NISM का अगर कोई भी एग्ज़ाम फॉर्म आप फिल करने वाले हैं तो उसके लिए आपको किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए और किस तरीके से आप डेट्स चेक कर सकते हैं। तो आज मैं यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस बताने वाली हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है, किस तरीके से आपको सर्च करना है, आपको कौन सा सीरीज़ करना है NISM का, ये सारा डिटेल इसके अंदर रहेगा। NISM में 26 सर्टिफिकेशंस होते हैं और NCFM में 42 सर्टिफिकेशंस होते हैं। ओके, तो ये सारे सर्टिफिकेशन के कोर्सेज हम प्रोवाइड कराते हैं जिसमें हम 100% गारंटी भी देते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम निकाल के देने के लिए। और सेकंड चीज़ ये कि हम आपको जल्द से जल्द तो एग्ज़ाम निकाल के देते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 100% गारंटी प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि आपको अगर शॉर्ट टाइम में भी एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आप NISM सर्टिफिकेशन के कोर्सेज आप कर सकते हो NCFM के, जो हम प्रोवाइड कराते हैं। और इसको आपको ज्वाइन कैसे करना है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहाँ पे आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है। उस नंबर के थ्रू आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और कॉल भी डायरेक्ट कर सकते हैं। इन केस ऑफ अगर लाइन बिजी आती है तो आप व्हाट्सएप ही करें, और अगर आप व्हाट्सएप यूज़ नहीं करते हैं तो आप हमें टेलीग्राम के थ्रू भी मैसेजेस कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू भी आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। सो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। इन केस ऑफ अगर आप ये यूज़ नहीं करते तो आपके पास अनदर ऑप्शन भी है। NISM बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको NISM का सर्टिफिकेशन तो करना ही पड़ेगा, जो कि मैंडेटरी है। तो इसके साथ साथ हम इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन करवाते हैं और किस तरीके से आपको जॉब सर्च करना है, कौन कौन सी कंपनियां किस तरीके से इंटरव्यू लेती हैं और क्या क्या क्वेश्चंस वो आपको बताते हैं, मतलब कि आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको इन कोर्सेज के थ्रू ही सारी चीज़ें बता देते हैं। तो इनके भी क्लासेस हम प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप कुछ सिटीज़ ऐसी भी हैं जहाँ पे हम प्लेसमेंट भी प्रोवाइड कराते हैं। और सेकेंड चीज़ की NISM का जो सर्टिफिकेशन होता है ना, इसका एग्ज़ाम अलग अलग रहता है। मतलब कि जो 26 सर्टिफिकेशन है, 26 सर्टिफिकेशन के सारे सर्टिफिकेशन के काम अलग अलग रहते हैं। जैसे कि अगर आप इक्विटी डेरिवेटिव कर रहे हैं तो दैट इज़ डिफरेंट, ये ब्रोकिंग फर्म के लिए होता है। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो दैट इज़ डिफरेंट। तो सारे एग्ज़ाम अलग होते हैं। बट इन एग्ज़ाम का फॉर्म भरने के लिए आपके पास में ID क्रिएट होना चाहिए, और ID आप क्रिएट कर सकते हो NISM की ऑफिशियल वेबसाइट से। जिस तरीके से फेसबुक चलाने के लिए हमें ID चाहिए, इंस्टाग्राम चलाने के लिए हमें ID चाहिए, व्हाट्सएप भी चलाने के लिए हम एक ID जनरेट करते हैं, अपना नंबर डाल के साइन अप करते हैं, उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी आपका पूरा डिटेल फिल करना है। तो आपका अकाउंट क्रिएट होगा। अकाउंट क्रिएट करने में 72 घंटे लगते हैं। 72 घंटे जैसे ही अकाउंट क्रिएट हो जाता है, वेरिफिकेशन होने के बाद आपको मेल पे एक कन्फर्मेशन आ जाएगा। उस कन्फर्मेशन के बाद आप आपकी ID यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि ID किस तरीके से जनरेट करना है, यहाँ पे देखो मैं जूम करके बता रही हूँ। सबसे पहला तो ये आपको गूगल पे NISM सर्टिफिकेशन डालना है। जैसे आप NISM सर्टिफिकेशन डालेंगे, सबसे ऊपर पे जो भी लिस्ट ओपन होती है उसको क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से पेज ओपन होगा, जो होगा certification.nism.ac.in। अगर किसी को गूगल पे नहीं डालना है तो डायरेक्ट आप certification.nism.ac.in भी डाल सकते हैं, डायरेक्ट यही पेज ओपन होगा। उसके बाद आपको जाना है न्यू अकाउंट पे। न्यू अकाउंट पे आप क्रिएट करेंगे तो आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो मैं आपको डायरेक्ट बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो ये न्यू अकाउंट पे जैसे ही आप जाते हैं, देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे बोलता है कि आपका जो स्कैन पैन कॉपी वगैरह है वो कितने MB का होना चाहिए, बिलो कितना होना चाहिए। फिर यहाँ पे एक ऐसा ही पेज ओपन हो जाता है। ये एक फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको फिल करना है। ये फॉर्म आप फिल कर देते हो और आप यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। 72 घंटे का वेट करना है। उसके बाद आप आपकी पासवर्ड जो है वो चेंज कर सकते हो। तो ये रहा प्रोसेस। इसके भी वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस और पासवर्ड की। ईमेल एड्रेस और पासवर्ड आप कोई भी जीमेल का ID और पासवर्ड नहीं डाल सकते हो। ID आपका जीमेल का ही पढ़ने वाला है यहाँ पे ईमेल एड्रेस, और ये ईमेल एड्रेस वही होगा जो आप न्यू अकाउंट क्रिएट करते टाइम डालेंगे। बट पासवर्ड जो है, पासवर्ड आप आपके अकॉर्डिंगली उसको चूज़ कर सकते। तो यहाँ पे हम हमारी मेल ID डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे। अब मेल ID पासवर्ड आप यहाँ पे पुट कीजिए। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या प्रोसेस आपको करना है।
जैसे ही आप मेल आईडी और पासवर्ड को पुट करते हैं और लॉगिन बटन को पुश करते हैं तो आपको इस तरीके से एक नया टैब ओपन होता है। इस टैब में आपको कहाँ पे जाना है, इनरोलमेंट में जाना है, जो कि लेफ़्ट साइड पे दिया हुआ है। जैसे ही आप इनरोलमेंट पे क्लिक करते हो तो यहाँ देखिए आपको बहुत सारे डाउन साइड पे एक एरो के बाद में क्रिएट होंगे। तो यहाँ पे एक इनरोल फॉर द एग्जामिनेशन है, व्यू एंड रिस्क शेड्यूल, इनरोलमेंट, माई इनरोलमेंट्स एंड इनरोल फॉर द सीपीई और ईसीपीई। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इनरोल फॉर द एग्जामिनेशन करने वाले हैं, क्योंकि रिस्क शेड्यूल हम नहीं करेंगे, अभी हमने कोई एग्जाम बुक नहीं किया है। या माई इनरोलमेंट मतलब ये होता है कि अभी मेरे कौन कौन से इनरोलमेंट मैंने किए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इनरोलमेंट फॉर द सीपी और ईसीपी का मतलब होता है कि जब आप रीन्यू कराना चाहते हैं ना कोई सर्टिफिकेशन को, जो कि 3 साल में एक्सपायर हो जाता है, तो उस टाइम पे आपको ईसीपी और सीपीई प्रोग्राम पे क्लिक करना है। अभी हम करेंगे इनरोल फॉर द एग्जामिनेशन। जैसे ही इनरोल फॉर द एग्जामिनेशन पे आप क्लिक करते हो आपको इस तरीके से एक लिस्ट प्रोवाइड हो जाती है। ये देखिए एनआईएसएम में कितने सर्टिफिकेशंस हैं और क्या क्या सर्टिफिकेशन है, यहाँ पे पूरी लिस्ट दी हुई है इस तरीके से। ये देखो, आप उसके बाद यहाँ डाउन साइड पे जाइए, ये तो लिस्ट का नाम है। यहाँ पे देखिए डाउन साइड पे आप जाओगे, अभी आप कोई सा भी एग्जाम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पे दिया है एनआईएसएम वीए जो कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होता है, एनआईएसएम 7 है सिक्योरिटी ऑपरेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट, और उसके बाद XA इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है। यहाँ पे आप देख सकते हो डाउन साइड पे जितने भी आपको सर्टिफिकेशंस देखने हैं आप यहाँ देखिए, इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन इंग्लिश, XB जो है वो भी इंग्लिश में होता है, जो कि इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र लेवल 2 है। और उसके बाद हम अभी आते हैं रिसर्च एनालिस्ट पे। आज हम रिसर्च एनालिस्ट पे देखते हैं, ठीक है। तो NISM सीरीज़ XV रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन इंग्लिश, अब यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। और मैं आपको बता दूँ ये एग्ज़ाम आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फिल कर सकते हो। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं उसके बाद आपको डाउन साइड पे जाना है, प्रोसीड टू टेस्टिंग सेंटर सिलेक्शन। जैसे अब प्रोसीड टू टेस्टिंग सेंटर सिलेक्शन पे आप जाते हो, आपको इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक नया टैब ओपन होता है, जो टैब आपसे पूछता है कि यहाँ पे आपको पेमेंट कैसे करनी है। तो पेमेंट आप कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू। अवेलेबल एग्जामिनेशन सिटी पे आपको जाना है, तो आप जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया की सिटी के बारे में है, स्टेट के बारे में है, जितने भी स्टेट है स्टेट के अंदर जितनी भी सिटीज़ आती हैं उसके बारे में है। जैसे कि आप औरंगाबाद के हैं या बड़ोदरा के हैं, ठीक है, बेंगलुरु चाहिए आपको, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। बिलासपुर पे भी आप दे सकते हो। ये देखिए यहाँ पे आपको एक ऑनलाइन का ऑप्शन भी आ जाता है, अगर आप घर बैठे एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप घर बैठे नहीं देना चाहते हैं, आप चाहते हो कि मैं सेंटर पे एग्ज़ाम दूँ, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, ये देखो यहाँ पे एक ऑनलाइन का ऑप्शन दिख रहा है ना, इसको आप जैसे ही क्लिक करते हो तो ऑनलाइन एग्ज़ाम की जो लिस्ट होगी वो ओपन हो जाएगी। मैं आपको बताती हूँ कि मुझे कौन सा सेंटर सिलेक्ट करना है, एकदम कॉमन सा बताती हूँ, दिल्ली NCR पे क्लिक कर दिया। अवेलेबल एग्जामिनेशन सेंटर क्या क्या है, दिल्ली में कितने सेंटर हैं, जो कि झंडे वाला है, राजेंद्र प्लेस है, फरीदाबाद है और गाज़ियाबाद है। ये 4 ही अभी दिए हैं, पहले के टाइम पे 7-8 थे। कोविड के पहले की बात बता रही हूँ, जैसे ही कोविड स्टार्ट हुआ तो एग्ज़ाम तो वैसे भी ऑनलाइन ही हो गया था पूरा, बट अभी सेंटर बहुत कम कर दिया इन लोगों ने, मतलब जो छोटे छोटे सेंटर ना करके 4 बड़े बड़े सेंटर रख दिए हैं। तो ये आप झंडेवाला में दे सकते हैं, राजेंद्र प्लेस में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल MGMT में दे सकते हो, फरीदाबाद में और गाज़ियाबाद में भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे झंडेवाला पे क्लिक करती हूँ। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ साइड में ना आपको एक एड्रेस दे देगा, ये देखो, ये एड्रेस आप स्क्रीनशॉट लेके भी दे सकते हो। और ये देखो झंडेवाला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 के पास ही है ये, तो आपको इतनी प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये जैसे ही आप सिलेक्ट करते हो उसके बाद आपको क्या चेक करना है, डेट। मैं आपको बता दूं एट अ टाइम आप 45 दिन की डेट चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, एक मैंने फरवरी 28 तक की पूरी डेट निकाली। प्रोसीड टू एग्ज़ाम टाइम सेक्शन पे जाना है। जैसे सिलेक्शन पे आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद एक थोड़ा सा
टाइम लेता है 2-4 मिनट का, 2-4 सेकंड का। उस टाइम पे ये पूरी लिस्ट आपको तैयार करके देगा। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे जैसे हम IRCTC में बुकिंग करते हैं ना, कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि वहाँ पे डेट और स्लॉट ऑलरेडी अवेलेबल होता है, वैसे ही यहाँ पे भी डेट और टाइम जो है वो हमेशा अवेलेबल रहता है। उसी तरीके से हमें सिलेक्ट करना है कि इस दिन हमें एग्ज़ाम देना है और इतने बजे एग्ज़ाम देना है, तो हम दे सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही लिस्ट ओपन होती है, ये देखो लिस्ट ओपन हो गई। जैसे मैंने बोला कि थोड़ा टाइम लगता है, तो अगर कभी भी आपके भी इस फ़ोन से भी आप कर सकते हो बुकिंग, या लैपटॉप से भी आप बुकिंग करते हो, तो थोड़ा टाइम लेता है, तो रिवर्स ना जाए, थोड़ा वेट कर सकते हैं 1-2 मिनट के लिए, हमें कौन सी देरी है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे कितने डेट हुए हैं। ये पूरी लिस्ट आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे पूरी लिस्ट दी हुई है। इस तरीके से पूरा आपको दिखा देगा। 24 फरवरी तक ही है, मैंने 28 तक देखा था, बट अपने पास में 24 तक ही यहाँ पे अवेलेबल है। अब जाएंगे आप यहाँ पे, मैं आपको बोल देती हूँ, जैसे कि हम ले लेते हैं 24 जनवरी। 24 जनवरी का एक डेट चूज़ कर लेते हैं। जैसे कि ये अभी ये ट्यूसडे का है, 24 जनवरी जो 2023 का है, और ये आपका है 1:30 बजे से लेके आपका देगा 3:30 बजे तक। इसमें 24 सीट्स अवेलेबल है। देखो यहाँ पे ये आपका डेट दिया हुआ है, ये डे है, ये स्लॉट है, और ये नंबर ऑफ सीट्स हैं। ठीक है, तो इतना होने के बाद में आपको क्या करना है, प्रोसीड करना है। आप आपके अकॉर्डिंगली टाइम चूज़ कर सकते हैं। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर, मैं जो डेट बोल रही हूँ उसी डेट पे आपको जाना है। पर्टिकुलर आप किसी भी डेट पे आ जा सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हम जाएंगे इनरोल फॉर द एग्जामिनेशन। जैसे ही हम इनरोल फॉर द एग्जामिनेशन पे जाते हैं, यहाँ पे एक नया टैब ओपन होता है, जो कि आपका है सिलेक्ट स्टेट। अब यहाँ पे दिया है सेम एज प्रोफाइल एड्रेस। अगर आप में यहाँ को एड्रेस चेंज करना है, तो यहाँ पे आप पूरी एड्रेस फिल कर दीजिए, कंट्री, आपका स्टेट, आपका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, सिटी और पिन कोड, या आप आपके होम टाउन का भी डाल सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या आप सेम एज प्रोफाइल एड्रेस डालना चाहते हो, तो सेम एज प्रोफाइल एड्रेस भी यहाँ पे फिल कर सकते हो। अगर कोई हॉस्टल वगैरह में रहता है और वो उनने चेंज कर दिया है, बट उस टाइम पे आईडी बनाया हुआ था आपने, या अभी आप पहले कहीं और रहते थे बट अब कहीं और रहने लगे हैं, तो आप अपना यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे आप चेंज करते हो, उसके बाद हम जाते हैं डाउन साइड पे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपको एक कंफर्मेशन देता है मेक पेमेंट के पहले, कि आपने रिसर्च एनालिस्ट का एग्ज़ाम बुक किया, जो कि इंग्लिश का है, झंडे वाला दिल्ली उसका सेंटर है। और ये उसके सेंटर का आप देख सकते हैं कि पूरा एड्रेस दिया हुआ है। उसके बाद 24 जनवरी 2023 को आपका एग्ज़ाम है, जो कि 1:30 बजे से रहेगा। 1500 पेमेंट है, टोटल 1500 है, IGST 0 है इसका। और यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि थोड़ा बहुत 2-4 रुपये आगे पीछे हो सकता है। अब यहाँ पे आपको एक्नॉलेज पे क्लिक करना है, या आई एक्नॉलेज दैट आई हैव रीड एंड एग्री टू टर्म एंड कंडीशंस। ठीक है, अब बुक आ सीट पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही बुक आ सीट पे क्लिक करेंगे, एक नया टैब ओपन होता है, बोलता है आर यू श्योर टू वांट अ बुक आ सीट। सो या आई वांट, सो ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद में प्लीज़ वेट, आपको एक आएगा ऑप्शन। उसके बाद यहाँ से आप आपका कार्ड, आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिससे भी आपको करना है आप कर सकते हैं। और साथ में आप जैसे कि नेट बैंकिंग दिया हुआ है, कैश एंड वॉलेट, EMI कर सकते हैं, आप UPI के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे आपको अमेज़ॉन पे, भीम, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, इन सब के थ्रू भी आप कर सकते हैं। और स्कैन एंड पे भी आप कर सकते हो। तो ज़्यादातर लोग तो UPI ही यूज़ करते हैं, तो आप UPI पे भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अमेज़ॉन पे यूज़ कर रही हूँ। अमेज़ॉन पे पे जैसे आप क्लिक करोगे, तो आपको इंटर UPI एड्रेस, आपका UPI एड्रेस डालना, एक नोटिफिकेशन आता है आपको। तो आप अपना UPI एड्रेस फिल कीजिए यहाँ पे, फिर आपको एक नोटिफिकेशन आएगा। UPI एड्रेस जैसे ही आप डालते हैं, तो उसके बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई जैसे ही हो जाएगा, आपका नाम नीचे आ जाता है। उसके बाद आपको पे नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करते हैं, आपको एक कंफर्मेशन आता है 1500। कन्वीनियंस फ़ी जो रहेगी 4.5 है, इसकी टैक्स 0.81 है, मतलब 1505 रुपये और 31 पैसे आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे एक कंफर्मेशन आएगा, यहाँ पे आप इसको कंफर्म कर दीजिए। जैसे ही आप कंफर्म करते हैं, इट मीन्स कि ये प्रोसीड हो जाता है।
ये देखिए, जैसे ही आप अमेज़न पे यूज़ करते हैं उसके बाद आपको एक नोटिफिकेशन आ जाता है 1500 पेमेंट के लिए। 1505 का पेमेंट आपको करना है, तो एक नोटिफिकेशन पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, जो कि हमेशा अमेज़न पे ऐसे ही देता है, तो फिर उसके बाद में आपको क्लिक करने के बाद इसको पे कर देना। पे करने के बाद में आपका सीट जो होता है वो बुक हो जाता है और आपको मेल आईडी पे भी कंफर्मेशन आ जाती। तो यहाँ से हमें पे कर सकते हैं या डिक्लाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें पे करना है। देखो, मैंने जैसे ही पेमेंट किया मुझे एक ये नोटिफिकेशन आ गया है, जो कि इनरोलमेंट है मेरा, और NISM सीरीज XV रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन इज सक्सेसफुल। प्लीज लॉग इन टू द पोर्टल टू चेक द एडमिट कार्ड डिटेल्स ऑन योर डैशबोर्ड। ओके, तो यहाँ पे वापस से अब हम इसको ओके कर देंगे। अब ये टोटली आपको ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है। देन अगेन हमें लॉग इन पे क्लिक करना है और लॉग इन करने के बाद हम डैशबोर्ड पे एक बार चेक करते हैं। वो हम कैसे करते हैं, वो हम यहाँ पे आईडी पासवर्ड फिल करते हैं। वापस से मैं मेरा आईडी और पासवर्ड डालती हूँ और डैशबोर्ड पे चेक करती हूँ। तो जैसे ही मैंने लॉगिन किया उसके बाद देखो माई अपकमिंग एग्जामिनेशन लिख के आया मुझे, और यहाँ पे दिया है सीरीज XV रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेशन 24 जनवरी दिल्ली संडे वाला, और ये टाइम दिया है। और यहाँ से आप इसका जो प्रिंट है एडमिट कार्ड का वो आप यहाँ से निकलवा सकते हैं। तो ये एक डेमो था जिस तरीके से आपको एग्ज़ाम का फॉर्म भरना है। इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको फिल कीजिए। और मैं आपको बता दूँ, अगर आप एग्जामिनेशन की डेट भर देते हैं तो उसको आपको किस तरीके से रीस्केड्यूल करना है। रीस्केड्यूल करने के लिए एटलीस्ट आपके पास 4 डेज होनी चाहिए। अगर आपके पास 4 दिन है तो आप उसको रीस्केड्यूल कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो आपको तो आज का वीडियो पूरा क्लियरली समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन पे। आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको सारी डिटेल व्हाट्सएप पे मिलेगी। व्हाट्सएप पे आप जाइए, वहाँ पे आपको नंबर प्रोवाइड किया गया हमारी डिपार्टमेंट का। और बहुत ही जल्द हम आपको और भी अमेजिंग वीडियोस लेके आने वाले हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए इंटरव्यू के लिए, किस तरीके से आपको आंसर करना चाहिए। तो इंटरव्यू के ऊपर भी मैं वीडियोज़ बनाने वाली हूँ। अगर आप सब भी चाहते हो कि मैं उनके ऊपर वीडियो बनाऊँ तो आप कॉमेंट सेक्शन पर कॉमेंट कीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमारे एप्लीकेशन को विजिट कीजिए, हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए। नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। और एक बात, हम मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी प्रोवाइड कराते हैं सर्टिफिकेशन। तो अगर आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस में चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय